अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. It means, O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Welcome my dear sisters. हम पढ़ रहे हैं पारा 29 में। आज नेक्स्ट सूरत शुरू करेंगे, सूरत अल कियामा। सूरत अल कियामा। आप सब कुरान खोल लीजिए, मेरे साथ मिलकर पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरत अल कियामा। بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة. सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Once again, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Para 29, Surat Al-Qiyamah. Al-Qiyamah में आपको क्या वर्ड नजर आता है? क़याम बाजी, खड़ा होना। क़याम, खड़ा होना। वेरी गुड। क़याम से है वो वर्ड, क़याम, और इसीलिए क़ियामा। और क़यामत का दिन तो हम सब जानते हैं। तो क़याम यानी खड़े होने का क्या मतलब है? इस दिन, क़यामत के दिन, हम सबको दोबारा खड़ा किया जाएगा। हम सबको दोबारा जिंदा किया जाएगा और खड़े होना होगा। कितने साल पता नहीं, 50,000 साल। कैन यू इमेजिन? 50 मिनट तक भी अगर खड़े रहने को कह दिया जाए तो क्या हालत हो जाती है? इसी से कहा जाए कि 1 घंटा बस खड़े रहो,
या अगर पूरा दिन कहा जाए कि सिर्फ खड़े ही रहना है, आज पूरा दिन 24 घंटे खड़े रह सकते, 2 दिन कंटिन्यूस, एक हफ्ता कंटिन्यूस खड़े रहना है, बैठना ही नहीं है, एक महीना 30 दिन, 50 दिन, एक साल भी होता है 364 to 65 days, तो कहाँ 50,000 साल तक खड़े होना होगा। अब समझ रहे कि क्यों इसे कियामा कहा गया, कि बस खड़े होना है और इंतजार करना है उस दिन के हिसाब किताब और रिजल्ट का, फैसले का। यौमुल फस्ल, यौमुल क़ियामा, यौमुद्दीन। अब समझ आई इस वर्ड की ग्रेविटी, जी बाजी। जिसको हम बहुत लाइटली लेते हैं, राइट, कि कयामत आएगी, ठीक है कयामत आएगी तो क्या होगा, देख लेंगे तब का तब। क्या देख लेंगे, कुछ नहीं देख लेंगे, ये बहुत ही खतरनाक और हौलनाक दिन होगा। ओके, चले, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल क़ियामा मक्की सूरत है, 40 आयत और 2 रुकू है। ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामा, अल्लाह ताला फरमाते ला, नहीं, यानी कयामत का कोई इनकार हो ही नहीं सकता। ला नहीं का मतलब क्या है, अल्लाह ताला वार्निंग दे रहे, खबरदार कर रहे कि यू कैन नॉट डिनाई, किस चीज का इनकार नहीं हो सकता। तो अल्लाह ताला फरमाते उक़सिमु, मैं कसम खाता हूँ। कौन कसम खा रहे, कौन कसम उठा रहे, अल्लाह सुब्हानहू ताला खुद फरमाते हैं उक़सिमु, लिख लीजिए, मैं कसम खाता हूँ। कौन कसम खा रहा है, अल्लाह सुब्हानहू ताला खुद। किस चीज की कसम, बियौमिल क़ियामा, खुद कयामत के दिन की ही कसम खा रहे। समझ आई बात, कौन कसम खा रहा है और किसकी कसम खा रहे, बताइए। अल्लाह सुब्हान ताला खुद क़यामत के दिन की कसम खा रहे बाजी। हाँ, और किस चीज को प्रूव कर रहे हैं, कयामत की दिन की कसम खाकर किस चीज की गवाही, शहादत दे रहे हैं, कि ये दिन होने वाला है बाजी, कौन सा, क़यामत का दिन। हाँ, तो कयामत के दिन की ही कसम उठाकर कयामत के दिन की ही हकीकत हमें बता रहे हैं। ओके, तबस्सुम, इफ यू कैन काइंडली शेयर द स्क्रीन। हाँ, आयत 2, वला उक़सिमु, और नहीं, यानी हो नहीं सकता कि कयामत आए, है ना, नहीं किसके लिए आ रहा है, यू कैन नॉट डिनाई, उक़सिमु। अब दूसरी कसम, फिर से अल्लाह ताला फरमाते हैं आयत 2 में उक़सिमु, मैं कसम खाता हूँ। अब किसकी कसम अल्लाह ताला उठा रहे, बिन नफ्सिल लव्वामा, नफ्से लव्वामा की कसम। पहली कसम किसकी उठाई, कयामत के दिन की कसम। अब दूसरी कसम किसकी है, ये बहुत गौर करने की जरूरत है। दूसरी कसम है नफ्से लव्वामा की कसम। क्या है नफ्से लव्वामा, नफ्स किसकी नफ्स, एक तो नफ्स हमारी नफ्स, हम इंसानों की नफ्स, और नफ्स के अलग अलग स्टेजेस होते हैं। हमारी नफ्स किस हाल में है, जैसे हमारा बदन जो होता है ना, बॉडी एक है, हमारी बॉडी, और एक है हमारी नफ्स अंदर, सोल, राइट। क्या हमारी बॉडी भी हर वक्त एक ही तरह की कंडीशन में होती है, बॉडी के बारे में हम कहते हैं कि आज मैं बहुत तंदुरुस्त फील कर रही हूँ, हेल्दी। कभी आप कहते हो आज मेरे बदन में थोड़ा दर्द है, कभी हम कहते हैं आज मुझे बुखार है, आज
میرے پیروں میں درد ہے, آج مجھے تھوڑی سی چکر آ رہی ہے, آج میرے پیٹ میں درد ہے. تو آپ کی باڈی کی الگ الگ کنڈیشن ہوتی ہے کہ نہیں ہر روز, یا سیم کنڈیشن میں اٹھتے ہو آپ ہر روز, الگ الگ ہوتی ہے باجی. ہے نا. تو باڈی کس کی ہے, لیکن میری ہی ہے. اور ہر دن اس کا, یا ہر دن کیا, دن کے الگ الگ حصوں میں تھوڑی دیر میں ماسا, تھوڑی دیر میں تولا ہوتا ہے کہ نہیں. ویسے ہی ہماری جو اندر سول ہے, نفس ہے, اس نفس کی بھی کنڈیشن الگ الگ رہتی. اب کبھی کبھی ہماری نفس جو ہے وہ نفس سے امارہ بن جاتی ہے, کبھی نفس سے لوامہ, اور کبھی نفس سے مطمئنہ. تو یہ نفس کی 3 کنڈیشنز ہے. اسکرین پر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں, آپ لکھ سکتے ہو. 3 طرح کی ہوتی ہے نفس کی کنڈیشن. کین یو سی دس آن دا اسکرین سنا؟ جی باجی. ہاں ذرا پڑھ لو کتنی ہے ٹائپس. نفس کتنی طرح کی ہوتی ہے؟ نفس کے 3 قسم ہیں. باجی چلا گیا. 1 منٹ تبسم, ذرا رک جاؤ, اتنا شیئر کرنے دو, بعد میں آپ شیئر کریں. نفس کی 3 قسمیں ہیں: نفس امارہ, نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ. نفس امارہ وہ نفس ہے جو ہمیں برائی پر ابھارتا ہے, جس کا ذکر یس. اللہ نے قرآن میں کیا ہے. ہوں. اور نفس تو برائی پر ابھارنے والا ہے. انا نفس لمارہ, قرآن کی ان نفسل امارہ, ایسا ہے, ان نفسل نفسل امارہ. یہ قرآن میں جہاں پر سورہ نمبر 12 آیت نمبر 53 میں امارہ کا ذکر آیا ہے. تو یہ امارہ نفس ہماری کبھی کبھی ہوتی ہے, اور یہ امارہ میں امر کا مطلب ہوتا ہے حکم دینا. تو ہمارے اندر سے ہمیں ایک آواز آتی ہے, اور وہ ہمیں برائی کرنے پر ابھارتی ہے کہ کر لے, کیا ہو گیا, سب بیٹھ کے اتنا انجوائے کر رہے, گوسپ کر رہے, تو بھی تھوڑی سی گوسپ کر لے. اچھا کرتی نہیں تو سن تو لے. اور سب لوگ انجوائے کر رہے, تو بھی کر لے. تھوڑا سا جھوٹ بول لی تو کیا ہو گیا, تھوڑا سا اگر اللہ کی نافرمانی کے کام کر بھی لیے تو کیا ہو گیا, سبھی کر رہے, کون اتنا پرفیکٹ ہے. تو یہ ہماری نفس ہمیں کس چیز کا حکم دیتی ہے؟ برائی کا باجی. برائی کا. تو یہ آواز کہاں سے آتی ہے؟ اندر سے آتی ہے. اندر سے جو آواز آتی ہے, اور اگر وہ برائی کا حکم دے رہی ہے تو وہ نفس امارہ اس وقت, اس کنڈیشن میں. اب دوسرے نفس لوامہ دیکھیں گے. یہ اسکرین پر اس لیے لگایا جا رہا ہے تاکہ آپ کے پاس نوٹس بھی ہو, پھر آپ اس کو لکھ بھی لے. پڑھ لیجئے ذرا سنا. دوسرا ہے نفس لوامہ. نفس لوامہ وہ نفس ہے جو گناہ سے دور ہو جاتا ہے, جو برائی پر ملامت کرتا ہے, اسے نفس لوامہ کہتے ہیں. جب انسان کوئی برائی کی طرف جانے کا ارادہ کرتا ہے تو نفس لوامہ اسے روکتا ہے, اسے نفس لوامہ کہتے ہیں. اللہ نے ویری اسی گڈ. نفس کی قسم کھائی ہے. ہاں, اور ریفرنس اسی سورہ کا ہے, دیکھ لو. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. تو یہ ہے دوسرے طرح کی نفس, نفس لوامہ. دیکھیے یہ لوامہ ہے نا, اس کو کہتے ہیں ہمارا ضمیر. ہمارے اندر ایک کانشیسنس ہے نا, کہ وہ ضمیر ہمیں ملامت کرتا ہے, ڈانٹ لگاتا ہے. اندر سے ہم کو ایک آواز آتی ہے, الارم بجتا ہے کہ تو کیا کر رہی ہے, یہ غلط ہے, یہ مت کر. اور اس کا ارادہ بھی چھوڑ دے غلط کام کرنے کا, اس کا گناہ ہوگا, اللہ ناراض ہوگا. تو یہ جو اندر سے آواز آتی ہے اور ہمیں گناہوں سے روکتی ہے, یا گناہ ہو جانے کے بعد ندامت, ملامت, ڈانٹ لگاتی اندر سے, یو فیل سو گلٹی, کانشیس. تو یہ ہے ہماری نفس کی کنڈیشن جسے کہتے ہیں لوامہ.
और तीसरे तरह की नफ्स की कंडीशन है नफ्स मुतमइन्ना। मुतमइन्ना में इत्मीनान वर्ड है। कि नफ्स, वो नफ्स जो गुनाह से बिल्कुल दूर हो जाए, बुराई से उसको नफरत हो जाए, अल्लाह पर राजी और मुतमइन हो जाए। द सेटिस्फाइड सोल, जो अल्लाह से राजी और खुश हो जाता है, उसे नफ्से मुतमइन्ना कहते हैं। कि चाहे फायदा हो रहा हो, नुकसान हो रहा हो, तकलीफ हो रही हो, हर हाल में वो अल्लाह पर तवक्कुल रखती है। इसका जिक्र सूरह फजर में आ गया, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राजियतम मर्जिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। तो ये 3 तरह की नफ्स के बारे में हमने देख लिए। अब काइंडली शेयर द स्क्रीन तबस्सुम। आगे बढ़ते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अब किसकी कसम उठाई बताइए? हर इंसान के अंदर जो नफ्स है, और वो नफ्स उसे डांट लगाती है, टोकती है। तो अल्लाह ने एक्चुअली इंसान के नफ्स की रूह की कसम खाई। वो भी ऐसी रूह कि जो इंसान को गिल्टी फील कराए, रोके टोके डांटे, अल्लाह की तरफ बुलाए। अंडरस्टूड? तो अल्लाह ताला ने ये 2 कस्में उठाई, एक तो कयामत के दिन की और एक नफ्से लव्वामा। अब अल्लाह ताला आगे आयत 3 में क्या फरमाते? अ क्या, अ क्या, यह सबू। यह सबू का मतलब क्या होता है? हिसाब, गुमान, सोचना। अल्लाह ताला पूछ रहे हैं कि क्या सोच लिया है? किसने? इंसान ने। क्या इंसान ऐसे सोचता है? क्या वो ये हिसाब लगाता है क्या? अल्लन, अ के, लन हरगिज नहीं, न जमा, न यानी हम, फिर क्या बचा? जमा, जमा करना। क्या हरगिज नहीं हम जमा करेंगे इजामा, उसकी हड्डियों को। तो जवाबुल कसम में अल्लाह ताला हमें सवाल कर, 2 कस्में अल्लाह ने कयामत के बारे में उठाई और इंसान के जमीर को झिंझोड़ रहे अल्लाह ताला कि जरा अपने आप से पूछो, अंदर तुम्हें खुद अंदर से जवाब मिलेगा। नफ्स लव्वामा की कसम खाने का मतलब ये है कि जरा अपने आप के अंदर टटोलो। तुम्हारा अपना जमीर, तुम्हारी अपनी नफ्स तुम्हें जवाब देगी कि क्या कयामत हकीकत है या नहीं। किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है। जवाबुल कसम में एक और सवाल कि क्या इंसान ये सोचता है कि हरगिज नहीं हम जमा करेंगे हड्डियों को उसकी। तो हड्डियों को जमा करने का मतलब क्या? कि हर इंसान की जब उसकी मौत आएगी, हर एक की मौत तो बरहक है। यहाँ तक कि सबको यकीन है या नहीं है? या है किसी को बस। ऐसा लगता है कि मेरी मौत तो नहीं आएगी, मैं तो बहुत स्पेशल हूँ? किसी को ऐसा ख्याल है कि मैं नहीं मरने वाली कभी भी? एनीबडी? चाहे वो नहीं मोमिन हो, बात। हाँ, चाहे मोमिन हो, गैर मोमिन हो, जवान हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, कोई गारंटी किसी को भी नहीं दी है कि वो हमेशा जिंदा रहे। तो ये तो तुम मानते हो। फिर ये भी मानते हो कि जब मर जाएंगे तो मिट्टी हो जाएंगी, हड्डियां भी सारी बिखर जाएंगी, सड़ गल जाएंगी। और उसके बाद क्या तुम ये सोचते हो कि अल्लाह के लिए क्या ये मुश्किल है कि वो दोबारा उन हड्डियों को जमा करे? और जमा करके क्या करे? उन हड्डियों को जमा करके क्या करे? बताइए।
क्या करेंगे अल्लाह ताला हड्डियों को जमा करके? वापस जिंदा हमको करें। बनाएंगे बाजी, जिंदा हाँ, करेंगे। दोबारा जिंदा करेंगे। तो उस दोबारा जिंदा करने को ही अल्लाह ताला ने कौन सा दिन उसके लिए मुकर्रर किया हुआ है? क़यामत का। कयामत का दिन। वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। एक मिनट। हाँ। जिसने हमारे बदन में इतनी हड्डियां बनाई और हड्डियों को मिलाकर एक स्केलेटन बनाया, फिर उसके ऊपर गोश्त चढ़ाया, अंदर सारे सर्कुलेटरी सिस्टम, खून की नसें, रगे, हार्ट, स्टमक, इंटेस्टाइन, कितने ऑर्गन्स बनाकर क्या जबरदस्त हमको बनाया है। जिसने सब कुछ जोड़ा है, अभी अभी सब कुछ जुड़ा हुआ है या बिखरा हुआ है हमारा बदन? पूरा सिस्टम इज इन प्लेस बाजी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो कयामत के दिन ये काम दोबारा करना अल्लाह के लिए मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं बाजी। तो अपने आप को अभी देख लो और फिर सोचो कि यही वापस करना क्या मुश्किल है, जो अभी तो मैं पूरी के पूरी सही सलामत हूँ। दोबारा ऐसे ही करना क्या मुश्किल है? एक बार आपने बिरयानी बनाई, एक बार आपने रोटी बनाना सीख गए हो, एक बार आप अभी मोबाइल फोन यूज करना सीख गए हो, कुरान पढ़ना सीख गए हो, तो क्या दोबारा नहीं पढ़ सकते? पढ़ सकते बाजी। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए हम क्यों डाउट करते? तो यही अल्लाह ताला हमसे सवाल कर। अब सवाल का जवाब भी अल्लाह ताला हमको दे रहे हैं, और सवाल का जवाब तो देखो अल्लाह ताला ने हमें कैसे दिया। हम्म अल्लाह ताला हमें जवाब देते, बला, यस, व्हाई नॉट, हाँ, क्यों नहीं। बला का मतलब क्या होता है? हाँ, क्यों नहीं। यस, व्हाई नॉट। कादिरीना, कादिर है, कादिरीना, कादिर है कौन? अल्लाह कादिर है, अला ऊपर, अन के, नुसव्विय, नु यानी हम, सव्विय में क्या वर्ड मिलता है हमको? बराबर करना, ठीक ठाक कर देना। तो हाँ, क्यों नहीं, अल्लाह बिल्कुल कादिर है, अल्लाह इज केपेबल, ऊपर इसके कि वो कि हम बिल्कुल ठीक ठाक कर दे, बराबर कर दे। क्या कर दे? बनाना, बनाना, बनाना कहते हैं फिंगर टिप्स, उंगलियों के पोर। हु किसके लिए आया? इंसान के लिए। कि इंसान के बदन में जरा अपनी उंगलियां देखो, और उंगलियों पे जो फिंगर टिप्स है ना, जहां पर हम वो मेहंदी लगाते हैं पूरी सी, उसको कवर कर देते हैं, फिंगर टिप्स, उंगलियों के पोर। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए हड्डियां क्या, ये जो तुम्हारे उंगलियों के पोर है ना, इसको भी दोबारा बनाना अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं, वो इस पर बिल्कुल कादिर है। अब हड्डियों की बात हो रही थी और अल्लाह ताला उंगलियों के पोर तक ले आए, तो क्या मतलब बनता है इसका? जरा सा इधर आप देख लीजिए स्क्रीन पर, ये क्या है? स्क्रीन पर जो आप देख रहे हो ये क्या है? फिंगरप्रिंट बाजी। फिंगरप्रिंट। अब जरा अपना अंगूठा या अपनी उंगलियां देख लो, गौर से देखो, आपकी उंगलियां अभी आपके पास ही है ना? देख रहे हो सब लोग अपनी उंगली को, अपने जी अंगूठे को? तो इसका प्रिंट ऐसा दिख रहा है जैसे स्क्रीन पर नहीं बाजी, अलग है। है ना? तो ये जो है ना फिंगरप्रिंट, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसके अंदर कितनी लाइन्स है, नजर आ रही है? जी। ये क्या है? ये बारकोड है, बारकोड। इसको कहते हैं बारकोड। आपको आजकल पता होगा ना कि हम लोग जो भी ऑनलाइन पेमेंट्स करते हैं, कोई चीज अनलॉक करनी है तो आपको बारकोड मिलता है, उसको आप स्कैन करते हो। तो ये अल्लाह ताला ने स्कैनर रख दिया है मेरा और आपका,
اور دنیا میں ہر انسان کا یہ بار کوڈ، یہ فنگر پرنٹ سیم ہے یا ایک الگ ہے؟ ہر انسان انڈیویجول کا الگ ہے باجی. جیسے دنیا میں جتنے تالے ہیں، ہر تالے کی چابی الگ ہوتی ہے، یونیک ہوتی ہے، ویسے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی فنگر پرنٹس بھی انوکھی رکھی. ابھی آپ ذرا سا سوچ لو کہ چہرے ہر انسان کے الگ، سوچ ہر انسان کی الگ، بناوٹ ہر انسان کی الگ، تقدیر ہر انسان کی الگ، آواز ہر انسان کی یونیک، خیال ہر انسان کے الگ، اور فنگر پرنٹس بھی. یہ کہاں سے آواز آئی سنا؟ فنگر پرنٹس بھی ہر انسان کے الگ. یا اللہ، انسان کتنے بنائے اللہ نے؟ آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک ہر انسان کا یہ فنگر پرنٹ الگ ہے. اور یہ ابھی ابھی سائنٹسٹ نے 19th سینچری میں اس بات کو پروف کیا ہے. اس بات کے بارے میں انہوں نے ریسرچ کر کے پتا کیا ہے 19th سینچری میں. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورۃ القیامہ میں ہمیں یہ بات بتا دی کہ ہر انسان کے فنگر پرنٹ کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے انگلیوں کے پور کو بھی قیامت کے دن جیسے کہ تیسا دوبارہ بنا سکیں گے. ہر انسان کا الگ ہے اور جیسا ہے ویسا ہی بنے گا. اگر کسی وجہ سے آپ کے انگوٹھے کی سکن جل جائے، کٹ جائے، پھٹ جائے، خون نکلے، زخمی ہو جائے، اس کے بعد جب دوبارہ سکن آ جاتی اللہ کے حکم سے تو دوبارہ یہی فنگر پرنٹ ہوتا ہے کہ الگ ہوتا ہے؟ سیم ہوتا ہے باجی. سیم ہوتا ہے الحمدللہ. اور اب آپ ہڈیوں کی بات ہوئی تھی تو ذرا اپنی باڈی کی ہڈی سوچ لیجئے. ذرا اپنا ہاتھ ابھی اپنے پیٹھ پہ رکھیے بیک سائڈ، اور جو آپ کا یہ ہے نا ریڑھ کی ہڈی پیچھے بیک بون، اس کو آپ ٹچ کیجئے نیچے سے لے کے اوپر تک جہاں تک ہاتھ جائے. تو یہ ریڑھ کی ہڈی آپ کی، اسی سے آپ کے پورے باڈی کا اسکیلیٹن کنیکٹڈ ہے. یہاں سے اب آپ آئیے ذرا اپنے کاندھوں کے پاس، گردن کی ہڈی اوپر تک ٹچ کر لی آپ نے. اب یہاں سے آپ شولڈر پہ آ جائیے، شولڈر یعنی آپ کے کاندھوں کے پاس. یہاں سے آپ ہڈیوں کو فیل کرتے چلیے نیچے آئیے کوہنی تک، ہے نا. اب آپ کی ہڈی کی سائز کیا ہو رہی ہے؟ چھوٹی ہوتے جا رہی ہے. کوہنی تک پہنچ گئے. اب ہاتھ آپ کا کوہنی سے لے کے کلائی تک یعنی رسٹ تک لے آئیے. ہڈیوں کی سائز کیا ہوتے گئی؟ چھوٹی 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 ہوتے گئی. کلائی تک آ گئے. سنا آر یو ڈوئنگ دس وتھ می؟ آئی ایم جی ڈوئنگ باجی. اٹ رائٹ ناؤ. یس ابھی باجی. کلائی سے آپ آئیے اپنے ہاتھ پر دھیرے دھیرے دھیرے. ابھی انگلیوں پر آئیے. اپنی انگلیوں میں آپ کو پتا ہے نا کہ انگلیوں میں ہی آپ کے کتنی ساری ہڈیاں ہیں، چھوٹی 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 چھوٹی. سائز چھوٹی ہو رہی ہے لیکن ہڈیاں بڑھ رہی ہے. اور پھر اب آپ اپنی ان پوروں کو فنگر ٹپس کو ٹچ کریں. یہاں تک کہ سینسیشن پورا ہے نا. جی اب باجی. آپ یہ مجھے بتائے کہ پورا بدن تو آپ کا یوز ہوتا ہی ہے، لیکن یہ انگلیاں پورا دن آپ اس سے کتنا کام لیتے ہو؟ اگر یہ نہ مڑے، اگر یہ نہ جھکے، اگر یہ ایکٹیو نہ ہو، اگر یہ فلیکزیبل نہ ہو آپ کی انگلیاں، تو آپ پین پکڑ سکتے ہو، چمچ ہلا سکتے ہو، چھری سے کچھ کاٹ سکتے ہو؟ نہیں باجی، فائنر موٹر اسکلز آر ویری امپورٹنٹ. سبحان اللہ. تو بچہ بھی آپ دیکھ لو، سب سے پہلے بچے کے جو مومنٹس ہوتے ہیں، دھیرے دھیرے اس کا ہاتھ، چھوٹے بیبی کا، رائٹ نا مائی بیبی از ان مائی لیپ ماشاء اللہ، تو وہ ہے نا اپنا ہاتھ کی مٹھی بنا کے کوشش کر رہا ہوتا ہے اس کو منہ میں ڈالے. اور یہ اس کے فائن موٹر سکلز ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کو منہ میں ڈالے،
फिर उसे चूसे, वो एक्सप्लोर कर रहा होता है, उसको करने देना है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इतने छोटे बच्चे के भी अगर ये है, तो कयामत के दिन अल्लाह ताला हमारे इसी बार कोड से हमें दोबारा जिंदा करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। आयत 5, बल, बल्कि, बल, बल्कि, युरीदु, इरादा रखता है, अल इंसानु, हर इंसान, क्या इरादा करता है हर इंसान, लियफजुर अमामा, क्या इरादा करता है इंसान, ली या फुजुर, इसमें क्या वर्ड मिलता है, लिया फुजुर में क्या वर्ड मिलता है, देखो जरा गौर से, सना, कनीज, कुछ नहीं नजर आ रहा है आपको लिया फुजुर में, खदीजा? बाजी फे जीम रे, हाँ वेरी गुड, क्या है वो? फजर। हाँ फजर ही है। हुजूर और बाजी, लिया, हुजूर, हाँ गुनाह। फुजूर आएगा, लेकिन फजर भी तो है ना, वो तो क्लियर साफ नजर आ रहा है। तो फजर का मतलब ही क्या होता है कि वो अंधेरे को फाड़ कर उजाला बाहर आने लगता है। तो अल्लाह ताला भी फरमा रहे हैं कि बल्कि इरादा करता है हर इंसान कि वो फाजिर बने, फाड़ दे अल्लाह की बनाई हर हद को, हर हुक्म को फाड़ कर अपनी मर्जी चलाए, अमामा, आगे बढ़े। इमाम बनना चाहता है हर इंसान, अपने फ्यूचर को, अपने प्रेजेंट को अपने हाथों में ले लेना चाहता है हर इंसान। कैसे? यफजुर, फाजिर बन के, यानी नाफरमान बन के। जब तुम्हारे पूरी जिंदगी की डोर किसके हाथ में? अल्लाह के हाथ में। फिर मैं और आप कौन है अल्लाह के हाथों में? कठपुतलियां है। हमारी डोर, बाग डोर, सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। और फिर भी इंसान समझता है कि वो जो चाहे वो कर ले, और कोई उसे रोके ना, टोके ना। वो क्यों, मैं क्यों किसी की बात मानूं, मेरे ऊपर कोई क्यों हुक्म चलाए? तो हर इंसान अपनी मर्जी चलाकर अल्लाह की नाफरमानी करके फाजिर बनता है। अमामा, आगे अपने। अमामा में इमाम वर्ड मिलता है आपको? जी बाजी। और आगे भेजता है, क्या भेजता है आगे अपने फ्यूचर के लिए? अपने अमाल बाजी। कैसे अमाल है उसके लिए? बुरे अमाल ना बाजी। बुरे अमाल, अपनी बुराइयों को, अपने गुनाहों को कदम बढ़ा बढ़ा कर आगे चलता है, और वो सारे उसके गुनाह आगे पहुंच जाते हैं, क्योंकि हमारी हर नेकी या बदी, जो भी अमल हम करते हैं, तो वो हर रोज हमारे अमाल अल्लाह की तरफ उठ जाते हैं, पहुंचाए जाते हैं। जरा सी कुछ नोट्स लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह। नफ्से लव्वामा के बारे में लिख लीजिए। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैहि का कौल है, स्टेटमेंट ऑफ हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैहि। वो कहते हैं कि इससे मुराद इस सूरह में मोमिन का नफ्स है। मोमिन का नफ्स कैसा होना चाहिए? नफ्से लव्वामा। आगे डैश करके लिख लीजिए कि वो हर वक्त, ये नफ्स हर वक्त अपने आप को मलामत करता रहता है। कैसे मलामत करता है, कैसे डांटता है? एग्जाम्पल्स लिख लीजिए। ये क्यों किया, ये गुनाह क्यों किया, ये हराम क्यों कमाया, किसी और का माल क्यों खा लिया, क्यों हड़प कर लिया।
یہ خیال، یہ برا خیال دل میں کیوں آیا؟ کسی اور کو تکلیف دینے کا خیال دل میں کیوں آیا؟ تو نے جھوٹ کیوں بولی؟ تو نے جھگڑا کیوں کی؟ یہ سارے سوال کون پوچھتا ہے ہم سے؟ نفس لوامہ، ہماری اپنی نفس۔ کس کی نفس پوچھتی ہے یہ؟ ہماری خود کی نفس باجی۔ ہاں، ایک مومن کی نفس جو ہوتی ہے، جو اللہ پر ایمان لائے، قرآن سے جڑا رہے، قیامت کا جس کے اندر خوف ہو، وہی، اسی کی نفس اسے ایسے ڈانٹے گی۔ اور ایک دوسرا انسان ہے جس کا یہاں ذکر ہوا ہے، فاجر۔ تو وہ فاجر جو ہے، اس کو تو کوئی پرواہ ہی نہیں، نہ ایمان کی، نہ اللہ کی، نہ اللہ کے رسول کی، نہ صحیح غلط کی، نہ اسے قیامت کے دن پر یقین ہے، تو وہ فاجر ہے۔ تو کیا اس کی نفس اس کو ڈانٹے گی، ایسے سوال کرے گی؟ تو اس کی نفس کون سی کنڈیشن میں ہوتی ہے پھر؟ نفس امارہ، امارہ۔ وہ کہتی ہے کہ ویری گڈ، تو نے آج جھوٹ بول کے کتنا اچھا سب کو الو بنایا، ویری گڈ، یو آر ویری اسمارٹ۔ آج تم نے یہ اس کو کیا کیا، انڈر دا ٹیبل، یعنی اس کو رشوت دے کر اتنا بڑا پروجیکٹ ہتھیا لیا، کتنا بڑا تمہارا فائدہ ہو گیا، ویری گڈ، کیپ اٹ اپ۔ تو یہ نفس امارہ ہے جو برائی کی طرف بلاتا ہے۔ تو کیا وہ مومن کی روح ہو سکتی ہے؟ مومن کی نفس ایسی ہو سکتی ہے امارہ؟ نہیں باجی۔ ہونی بھی نہیں چاہیے، لیکن کبھی ہو جائے تو پھر واپس وہ نفس لوامہ بن سکتی ہے کہ نہیں بن سکتی؟ اس کا ایگزامپل دے دو جلدی سے۔ باجی جب تک قرآن میں نہیں آئے تھے بہت سارے کام کرتے تھے، غیبت، برائیاں باجی، پر اب کرنے کے اور وہ اگر کبھی غلط بھی نہیں لگتا تھا، ہے نا؟ نہیں لگتا تھا، اب کرنے کے بعد ایسا احساس ہوتا ہے کہ ارے میں نے بہت غلط کی، کیوں میں انڈلج کی ایک کانورسیشن میں ہٹ جانا چاہیے تھا۔ ہے نا؟ پھر آپ کا دل چاہتا ہے آپ اللہ سے بھی معافی مانگو، کسی کا دل دکھایا ہے اس سے بھی معافی مانگ لو، کچھ غلط کیا تھا اسے صحیح کر دو۔ جیسے وہ جو 99 قتل کرنے والا بندہ تھا، تو 99 قتل کرنے کے بعد تو اس کو احساس ہوا۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ نفس امارہ نفس لوامہ میں کنورٹ ہو سکتی ہے، اور اس سے کبھی بھی نا امیدی نہ کرے ہم، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو موقع دیتا ہے کہ نہیں دیتا۔ ابو سفیان بدلا، ابو جہل کا بیٹا بھی بدلا، خالد بن ولید جس نے مسلمانوں کو اتنا قتل کیا تھا وہ بھی بدلا۔ تو میں اور آپ، ہم کیوں نہیں بدل سکتے؟ بے شک بدل سکتے۔ آگے لکھ لیجئے، نفس لوامہ، نفس لوامہ کب ملامت کرتی ہے، یعنی کب ڈانٹتی ہے؟ آنسر، نفس لوامہ نیکی کی کمی پر، نفس لوامہ نیکی کی کمی پر ڈانٹتی ہے۔ نمبر 1 تھا یہ، نفس لوامہ نیکی کی کمی پر ڈانٹتی ہے۔ نمبر 2، برائی کے ہو جانے پر ڈانٹتی ہے۔ اور نمبر 3، کسی نیکی کے موقع کو چھوڑ دینے پر شرمندہ کرتی ہے۔ کسی نیکی کے موقع کو چھوڑ دینے پر یا موقع چھوٹ جانے پر شرمندہ کرتی ہے۔ یہ ہوتا ہے ہم لوگ کے ساتھ، روز ہوتا ہے نا، کہ فجر میں آج نہیں اٹھی، پھر پورا دن کتنا برا لگتے رہتا ہے، اپنے آپ کو ڈانٹ رہے ہوتے، استغفار کر رہے ہوتے۔ کبھی کوئی آیا آپ کے پاس کوئی صدقہ لینے، اور اگر اس کو ڈانٹ کے بھگا دیا، بعد میں برا لگتا ہے کہ میں نے اسے کچھ تو دے دی ہوتی،
है ना। बच्चों को डांट देते बिला वजह, अपना गुस्सा उन पे निकालते हैं, फिर बुरा लगता है कि बच्चे की तो कोई गलती नहीं थी, मैंने उसे क्यों डांट दी। तो ये क्या है, हमारी नफ्से लव्वामा। ओके, चले। तो हम पहुंचे थे कहाँ तक, आयत 5 तक, कि इरादा करता है हर इंसान कि वो नाफरमानी करे, फाजिर बन जाए और आगे भेजे सारे अपने गुनाह, फिर उसे तौबा करने की सलाहियत भी नहीं होती। अगर वो तौबा कर ले कयामत से पहले, और हर इंसान की कयामत कब आती है, उसके मौत पर, तो फिर अल्लाह गफूरुर रहीम अरहमुर राहिमीन है। लिख लीजिए, फाजिर, फाजिर के बारे में कहा गया है जो गुनाहों में जल्दी करता है। फाजिर कौन है, लिख लीजिए, आयत नंबर 5 का रेफरेंस। फाजिर कौन है, जो गुनाहों में जल्दी करता है, लेकिन लेकिन तौबा में देरी करता है। तौबा करने में देरी यानी ताखीर करता है, वो कौन है, फाजिर है। और भी लिख लीजिए, फाजिर वो शख्स है जो हिसाब यानी कयामत के दिन का इनकारी है। ओके, आगे बढ़ते हैं, आयत नंबर 6। यस अलु अय्यान यौमुल क़ियामा। यस अलु, वो पूछता है, वो सवाल करता है, कौन, ये फाजिर। जो फाजिर है, जो गुनहगार है, बहुत गुनहगार है, वो सवाल करता है। यस अलू में सअल वर्ड है ना, वो सवाल करता है। क्या है उसका सवाल, अय्यान यौमुल क़ियामा। अय्यान कब आएगी, कब होगा, यौमुल क़ियामा वो कयामत का दिन, कब आएगा कयामत का दिन। तो बार बार उसका सवाल क्या होता है, कि क़यामत कब आएगी। कयामत कब आएगी। हालांकि ना उस वो ऐसा सवाल क्यों करता है, क्योंकि उसका कयामत के दिन पर यकीन ही नहीं। तो फिर वो तो मजाक उड़ा रहा है, वो तो तंज कर रहा है, टॉन्ट कर रहा है कि अच्छा ये कयामत का दिन कब आएगा बताओ। तो ये कौन करते थे आपको पता है, सूरत मक्की है, और मक्के के लोगों को कयामत के दिन पर बिल्कुल यकीन नहीं था, और वो बार बार एक ही सवाल करते थे, अच्छा बताओ फिर कब आएगी कयामत, लाकर बताओ। अच्छा, तो हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग गुजर चुके हैं, वो जिनकी हड्डियां सड़ गल गई है, क्या अल्लाह उनकी तमाम हड्डियों को जोड़कर दोबारा जिंदा करेगा। अच्छा, अल्लाह अकबर। ये सवाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी होता था, और हर जमाने में हर नबी, हर रसूल ने कयामत के आने का जिक्र किया, और हर रसूल, हर नबी की उम्मत ने कयामत को झुटलाया और ऐसे ही सवाल किए। ठीक है, अब अल्लाह सुब्हानहू ताला इसका जवाब दे रहे हैं कि कब आएगी कयामत। जब आएगी तो इन सवाल करने वालों का, झुटलाने वालों का क्या हशर होगा। फ़इज़ा, फिर जब, बरिकल बसर, बरिक चुंधिया जाएगी, चकाचौंध बिल्कुल, क्या, बसर नजरें, आंखें, यानी
आंखें पत्थरा जाएंगी, जब देख लेंगे कयामत को तो यकीन नहीं होगा कि अल्लाह, ये कयामत का दिन तो सच में आ गया, इसका तो हम इनकार करते थे, इस पर तो हमको बिल्कुल यकीन नहीं था और कयामत का दिन तो सच में आ गया। अब क्या करें? तो ये होगा कि उनकी आंखें चुंधिया जाएंगी। आंखें कब चुंधिया जाती है? आप देखिए कि अगर आपके सामने कोई ऐसा मैजिशियन कोई जादू करे, आपके आंखों के सामने वो चीज गायब कर दे। एक कबूतर हाथ में था जादूगर के, अब उसने क्या किया, हमारी आंखों के सामने वो कबूतर गायब, तो हमारी आंखें कैसे रह जाती है? फटी की फटी बाजी। पट्टी की पट्टी और स्ट्रक। मौत के वक्त पे ऐसे ही होगा। मौत के वक्त भी ऐसे ही होगा। तो कयामत के दिन उनकी आंखें पथरा जाएंगी। एक मिनट, बिकॉज इट विल बी अनबिलीवेबल। अनबिलीवेबल। वखसफ अल कमर, और क्या होगा? खसफ। खसफ कहते हैं ग्रहण, इक्लिप्स। इक्लिप्स के बारे में सुने हो? चांद ग्रहण होता है। जी बाजी। वखसफ अल कमर, तो कमर का मतलब चांद। तो उस दिन ये होगा कयामत के दिन कि चांद गायब हो जाएगा, इक्लिप्स हो जाएगा, ग्रहण लग जाएगा चांद को। ग्रहण लगने का मतलब ये होता है कि वो आ जाता है एक साए में, एक शैडो में, जिसकी वजह से वो नजर नहीं आता। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि उस दिन चांद जो है उसका वजूद ही खत्म हो जाएगा, पूरा का पूरा खत्म। ये कैसे होगा, क्यों होगा? आयत 9 में इसका डिस्क्रिप्शन दिया अल्लाह ताला ने। वजुमी अशम्सु वल कमर। वजुमी, जुमिया में क्या वर्ड है? जमा। जमा कर दिया जाएगा। किसको? किस किस को जमा कर देंगे अल्लाह ताला? अशम्सु वल कमर। शम्स क्या है? सूरज बाजी। सूरज। और कमर चांद। तो सूरज और चांद को अल्लाह ताला मिला देंगे। इसका मतलब चांद जो है, या तो वो सूरज के अंदर जाकर जल के खत्म हो जाए, या फिर सूरज चांद को पूरी तरह ओवरटेक कर ले। ये कयामत के दिन होगा कि चांद का अपना कोई वजूद नहीं होगा। आज भी हम देखते हैं कि चांद, द मून इज द सैटेलाइट, लेकिन क्या चांद के अंदर कोई रोशनी है अपनी, कोई लाइट है? कैसा है चांद? रिफ्लेक्ट करता है बाजी सूरज की रोशनी को। उसके अंदर अपनी लाइट है? नहीं बाजी। नहीं, उसका वजूद जरूर है। आपको पता है कि चांद पूरा एक पथरीला रॉकी सैटेलाइट है, और उसमें कोई रोशनी भी नहीं है, कोई ऑक्सीजन भी नहीं है, कोई ग्रेविटी भी नहीं है। चांद पर जाते भी है लोग, लेकिन क्या होता है, वहां पर वो खड़े भी नहीं हो पाते, चल भी नहीं पाते। क्यों? ग्रेविटी नहीं बाजी, बहुत कम ग्रेविटी। ग्रेविटी नहीं है। तो फिर उसके अंदर क्या है? कुछ भी नहीं है, सिर्फ पत्थर। तो वो अपने लिए लाइट और एनर्जी भी कहाँ से लेता है? सूरज की लाइट उसके ऊपर आती है और वो चमक कर हमें फिर वो ठंडी सी लाइट और हल्की सी चमक दे देता है। तो उसका अपना ना कोई, उसकी अपनी ना कोई लाइट है ना कोई एनर्जी है। तो कयामत के दिन बिल्कुल ये चांद बेनूर हो जाएगा, सितारे टूट जाएंगे और सब के सब जमा होकर, हो सकता है कि उस सूरज के अंदर ही सब के सब जमा हो जाए, जल के खत्म हो जाए, उनका वजूद भी खत्म हो जाए। इस तरह अल्लाह ताला जमा कर देंगे सूरज और चांद को, लपेट देंगे, मिटा देंगे, खत्म कर देंगे। तो एक ऐसा दिन होगा, हौलनाकियों वाला दिन, घबराहट वाला दिन, परेशानी वाला दिन होगा।
अस्तगफिरुल्लाह, नाउजुबिल्लाह। यक़ूलुल इंसान, क्या कयामत के दिन, यक़ूलुल इंसानु, कहेगा हर इंसान, क्या कहेगा, यौमइज़िन, उस दिन, ऐनल मफर, कहाँ है आज छुपने की जगह, कहाँ जाए और भाग कर छुप जाए हम, क्योंकि कयामत का इतना हौलनाक दिन होगा। सूरज, आसमान फटकर गिर रहा होगा, जमीन हिल रही होगी, सितारे झड़ रहे होंगे, पहाड़ रेजा रेजा हो रहे होंगे, सारे जानवर जंगलों से भाग रहे होंगे, और हर इंसान घबरा कर परेशान होकर अपने लिए एक छुपने की जगह ढूंढ रहा होगा। कहेगा मैं कहाँ जाऊं, कैसे मैं इस हौलनाकी से बचूं। कितना खतरनाक हौलनाक वो दिन होगा कि हर एक परेशान हो जाएगा, लेकिन छुप कर भाग कर जाने की क्या कोई जगह होगी। अल्लाह ताला जवाब देंगे, कल्ला, हरगिज नहीं, ला वजर, नहीं है कोई बचाव, नहीं है कोई छुपने की बचने की जगह। तो कहाँ जाना है, तो फिर कहाँ जाना है, अल्लाह ताला हमें बताएंगे कहाँ जाना है। इला रब्बिक, तरफ आपके रब के, यौमइज़िन, उस दिन, मुस्तकर, ठिकाना होगा, ठहरने की जगह एक होगी, वो होगा सब के सब को अपने रब के सामने, हर एक को अपने रब के सामने जाकर खड़ा होना होगा, बिकॉज इट इज द डे ऑफ कियामा। कियाम करना होगा, खड़ा होना होगा, जवाब देना होगा, हिसाब देना होगा, तो कोई और भागने की बचने की जगह होगी ही नहीं, सिवाय एक ठिकाना। और वो कहाँ, कहाँ बताइए, आयत नंबर 12 में हमें बता दिया गया। रब की तरफ ठिकाना होगा बाजी। बाजी इनऑडिबल। एक मिनट, हाँ, चलिए बताइए मुझे कि सूरज और चांद का क्या होगा कयामत के दिन। एक्लिप्स हो जाएगा बाजी, लूनर एक्लिप्स। हाँ, सिर्फ एक्लिप्स नहीं होगा, बल्कि उसका सारा वजूद ही खत्म हो जाएगा। किसके साथ मिटा दिया जाएगा, सूरज किसके के साथ साथ, मिला दिया जाएगा, सूरज के साथ मिला दिया जाएगा। सूरज के साथ मिला दिया जाएगा। फिर हर इंसान घबरा कर क्या कहेगा कयामत के दिन, वो कहाँ भाग। बाजी छुपने की जगह ढूंढेगा। हाँ, बचने की छुपने की जगह ढूंढेगा। तो अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि है कोई जगह छुपने के लिए, बाजी कोई जगह नहीं सिवाय रब के। और रब के सामने हर एक को हाजिर होना होगा। वही कयामत के दिन, वहीं पर कियाम करना होगा, खड़ा होना होगा। अल्लाहु अकबर। यहाँ पर हम लोग रुकेंगे इंशाल्लाह और कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, रब्बना तकब्बल मिन्ना।